एवरीवन, वेलकम टू टुडेज़ व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक ठाक हैं, खुशबाश हैं। तो जी आज मैं आप सबको लेके आई हूँ ब्रैम्पटन फ्लाइंग क्लब। ये टिकट्स परचेज़ करके इन प्लेन्स में भी जो है फ़्लाइंग की जा सकती है, मगर हम सब का ऐसा कोई मूड नहीं था। तो हम यहीं पे इन्होंने बड़े ही ज़बरदस्त से द ग्रेट वॉर फ्लाइंग म्यूज़ियम के नाम से 2 म्यूज़ियम्स बनाए हुए हैं, जहाँ पे ये हिस्टोरिक प्लेन्स मौजूद थे जो कि वॉर में इस्तेमाल हुए हैं। अच्छा, अब इस तरह के प्लेन्स तो हमने सिर्फ डॉक्यूमेंट्रीज़ में ही देखे हुए हैं, तो इट वाज़ अ ग्रेट एक्सपीरियंस वॉचिंग देम लाइव। ये ओपन प्लेन्स हैं, इनकी कोई कवरिंग नहीं होती थी और जो पायलट्स थे वो इसी तरह इसमें बैठा करते थे, सिर्फ फ्लाइंग गियर पहन के। जो गाइड थे यहाँ पे वो हमें बता रहे थे कि ये जहाज़ अराउंड 20,000 फीट की बुलंदी पे जाते थे। और आप सोचें कि पायलट्स कितने ब्रेव थे जो इस तरह, ये इनका सीटिंग एरिया है और यहाँ पे बिना किसी कवर के वो कैसे बैठते थे। और बड़ी बात है कि उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी जंगें इन्हीं जहाज़ों में लड़ी हैं और जीती भी हैं। म्यूज़ियम में ना छोटे बच्चों के लिए भी फुल एंटरटेनमेंट मौजूद थी, और वो है ये छोटा सा टॉय प्लेन राइड। गाइड भैया ने हमारे साथ ये इमेज शेयर किया कि देखें जी, ये लियोनार्डो डिकैप्रियो जो हैं वो इस प्लेन में बैठे थे। तो बस ये सुन के तो हम हो गए ओवर एक्साइटेड। और ये उन्होंने हमारे साथ इमेज शेयर किया था कि ये प्लेन जो है ये गया था कैलिफोर्निया मूवी की शूटिंग के लिए। यहाँ पे जो विज़िटर्स आते हैं उनको एज सच कोई टिकट वगैरह बाय नहीं करना पड़ता, लेकिन ये है कि ये छोटा सा एक डोनेशन बॉक्स मौजूद है जहाँ पे आप अपनी चॉइस के मुताबिक डोनेशन ऐड कर सकते हैं। म्यूज़ियम के दूसरे हिस्से में पायलट क्वार्टर्स का डिस्प्ले मौजूद है, और इसके अलावा उनके इस्तेमाल की बहुत सारी चीज़ें जैसे कि जैकेट्स हो गए, कपड़े हो गए, न्यूज़पेपर्स कटिंग्स भी उस ज़माने की यहाँ पे उन्होंने कट करके डिस्प्ले की हुई हैं। और बहुत सारे जहाज़ों के मॉडल्स वगैरह मौजूद थे। और इसके अलावा जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट की वो ये सिल्क एम्ब्रॉयडर्ड पोस्ट कार्ड्स थे जो उस दौर में लेडीज़ ने तैयार करके तो फ़ौजियों के लिए पोस्ट की थी। फ़ौजी किसी भी मुल्क का हो, ऑलवेज़ ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर देम एंड देयर फैमिलीज़ बिकॉज इट्स नॉट एन ईजी जॉब। यहाँ पे आना और इन चीज़ों को विज़िट करना एक बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा हमारे लिए। चलते हैं अब अपनी दूसरी डेस्टिनेशन की तरफ। आप मेरे साथ करें इस लॉन्ग ड्राइव को एंजॉय। ऐसी रोड्स पे ना यही लगता है कि जैसे आप ज़िंदगी के सफ़र में और ज़िंदगी की गाड़ी पे सवार हैं, और जो गाड़ी है वो कभी जाती है ढलवान की तरफ और कभी चढ़ाई चढ़ जाती है। ज़िंदगी में ना कोई भी इंसान दुख, परेशानी और तरह तरह के जो खौफ होते हैं ना उनसे महरूम नहीं है। खुशियाँ, दुख सब कुछ साथ साथ चलता है, और सबको अपने अपने हिस्से का जो एक्सपीरियंस है उसको फेस करना पड़ता है, और यही ज़िंदगी है। मगर हमारे अपने हाथों में है कि हम इस ज़िंदगी को कैसे जिएं। अभी हम पहुंच चुके हैं टेराकोटा सिटी में, जो कि कंट्री साइड में मौजूद है। और यहाँ पे हमने जिस जगह को विज़िट करना है ना, उस तक पहुँचने के लिए सबसे पहले तो हमें यहाँ फॉरेस्ट में से गुज़रना पड़ेगा। एज अ मदर हम बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा कर रहे होते हैं, मगर हमारी खुद की ज़ात के लिए भी कुछ ड्यूटीज़ हैं। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चीज़ है एक माँ को खुश रहना चाहिए। आप हर वो काम करती हैं जिससे आपके घर वालों को खुशी मिले, और ये भी एक हकीकत है कि आपके खुश रहने से जहाँ आपको फ़ायदा है वहाँ आपके घर वालों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। आपका मुस्कुराता चेहरा सबको देगा पॉजिटिव वाइब्स, और घर में भी होगी पॉजिटिव एनर्जी। हम बहुत दफ़ा पढ़ते और सुनते हैं होम स्वीट होम। एक घर को हैप्पी प्लेस बनाना, होम स्वीट बनाना, वो सिर्फ आप कर सकती हैं जब आप खुद खुश रहेंगी और वो काम करेंगी जिससे आपको खुशी मिलती है, तो सब खूबसूरत ही होगा। इस वक्त आपके सामने 450 मिलियन ईयर्स पुराना अंडर ओशन लैंड फॉर्मेशन मौजूद है, जो कि बहुत ही खूबसूरती के साथ प्रिजर्व किया गया है। दिस इज़ आयरन रिच मड एंड सैंड, और इस एरिया का नाम है शेल्टनहम बैडलैंड्स।
एंड इट इज़ पिक्चरस्क ब्यूटी यू गाइस, ऐसे लगता है कि जैसे इट इज़ अनरियल। 450 मिलियन ईयर्स पहले मोस्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका जो है वो इसी तरह ट्रॉपिकल, शैलो ट्रॉपिकल सी से कवर्ड था। इस बोर्ड के ऊपर इन्होंने काफ़ी इंफॉर्मेशन दी हुई थी जो कि मैं अपने बेटे को एक्सप्लेन कर रही थी। ऐसी लैंड फॉर्मेशन तो हमने इससे पहले कभी नहीं देखी, तो बहुत अच्छा लगा इस जगह को भी विज़िट करके। और आज के विज़िट्स जो हैं उनमें इंफॉर्मेशन भी है और लर्निंग एक्सपीरियंस भी है, जो कि कभी कभी होना चाहिए। आई थिंक अच्छा रहता है सैर के साथ साथ कुछ ना कुछ सीखना। बस अब हम लोग जो है वॉक करके ना तो पार्किंग लॉट की तरफ जा रहे थे और बारिश भी शुरू हो चुकी थी, हल्की हल्की फुहार पड़ रही थी और जो है ना बस बड़ा अच्छा वेदर था और बहुत मज़ा आ रहा था। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं द टेराकोटा इन में, जो कि इनका एक लोकल रेस्टोरेंट है। बड़ा ही ये खूबसूरत इन है और इनका इंटीरियर भी बहुत ही खूबसूरत था। आए मैं आपको दिखाती हूँ। हम इनके सीटिंग एरिया में आ चुके थे और बस एंजॉय कर रहे थे इस पूरी रॉयल सी वाइब को। बाहर भी इनके बड़े खूबसूरत गार्डन्स हैं, उनको भी विज़िट करेंगे अभी, लेकिन पहले ना ज़रा खाना डिसाइड करेंगे हमने खाना क्या है। सबसे पहले तो उन्होंने हमें सर्व की फ्रेशली बेक्ड स्टोन बेक्ड ब्रेड, जो कि होल व्हीट थी और साथ में विप्ड बटर था। और बस फ्रेशली बेक्ड ब्रेड का भी ना कोई जवाब नहीं, इट इज़ लाजवाब। इनका जो किचन गार्डन था उसकी ये ऑर्गेनिक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की ड्रिंक्स थी और बस क्या बात थी इनकी भी, दे वर सुपर डिलिशियस। ये है जी स्टफ्ड पास्ता विद चीज़, जिसको नोकी कहा जाता है। साथ ही फ़िश एंड फ्राइज़ हैं विद सम सैलड। और यहाँ पे चल रही थी बड़े मज़े की गपशप। शी वॉज सो काइंड जो सर्वर थी यहाँ पे। और ये जी बीफ स्टेक है विद सम वेजीज़ एंड मैश पोटैटोज़ एंड बर्गर्स विद फ्राइज़। और ये डिज़र्ट मैं कैसे मिस कर सकती थी, मीठा तो फिर चाहिए ही होता है। इट्स डेट पुडिंग विद caramel टॉपिंग एंड आइसक्रीम, सुपर डिलिशियस। डेली रूटीन से ब्रेक सबको चाहिए होता है, बच्चों को भी और बड़ों को भी। अगर बात करूं मैं वर्किंग लेडीज़ की या स्टे एट होम मॉम्स की, तो काम के बर्डन्स तो सब पर ही हैं। हम यही कहते हैं ना कि घर के काम ख़त्म ही नहीं होते, बर्तनों की धुलाई है कि बस चलती ही रहती है और लॉन्ड्री भी जमा हो जाती है, सफाई बार बार करनी पड़ती है और ग्रोसरीज भी बस करते ही रहो। ऐसा ही सोचते हैं ना हम सब। मगर एक मज़े की बात बताऊँ आपको, जो सोचकर मैं ख़ुद भी काम डाउन रहती हूँ और रिलैक्स रहने की कोशिश करती हूँ, वो ये है कि जहाँ ज़िंदगी है ना, वहीं पे काम ख़त्म नहीं होते। उसी घर के किचन में रौनक होती है, खाने बनते रहते हैं और सिंक में बर्तन भी जमा होते रहते हैं। बस यही दुआ है कि हर घर में ज़िंदगी और खुशहाली रहे और काम करने वालों को खुदा सेहत और तंदुरुस्ती दिए रखे, ताकि सब अपनी अपनी ड्यूटीज़ को खुशी खुशी निभाते रहें। आमीन। हम सब अपनी अपनी जगह स्पेशल हैं और हमें ख़ुद को अहमियत देनी चाहिए, अपनी वर्थ को जानना पहचानना चाहिए है। जब आप ख़ुद को ही नहीं कोई मुकाम देंगे तो कोई और कैसे देगा। फैमिली में चाहे मामा हैं या पापा, चाहे बच्चे हैं या चाहे हमारे बुज़ुर्ग, सभी की मुस्कुराहटों की बहुत अहमियत है और सभी की अपनी एक स्पेशल जगह है, वो होती है घर में, ज़िंदगी में। और हम सब एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट हैं, ये हमेशा याद रखें।
बहुत शुक्रिया हमारे तमाम उन फ्रेंड्स का जो हमारी वीडियोस को देखते हैं, पसंद करते हैं और साथ में कमेंट भी करके जाते हैं, और नए-नए सब्सक्राइबर्स, नए फ्रेंड्स जिन्होंने हमें जॉइन किया है, थैंक यू वेरी मच। घर एक्चुअली हम लोग चले गए थे, फिर बेटे को खेलना था जी सॉकर, फुटबॉल, तो फिर हम इसको फील्ड में लेके आए, यहाँ पे ये खेला। फिर हमने जी खानी थी आज DQ की ना डेयरी आइसक्रीम। हमेशा ही यहाँ पे ह्यूज लाइन अप होता है और बहुत रश होता है, और इनके केक्स एंड आइसक्रीम्स यहाँ पे बहुत ही फेमस हैं। ये कौन जो है वो गिरेगी नहीं, देखिएगा। And this is very true. DQ ice cream doesn't fall. था जी आज का हमारा व्लॉग। पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। खुश रहें और खुशियाँ बांटें। You take care everyone. Bye bye.